वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और ये मेरी बच्चों ऑनलाइन क्लासेस हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। 9th और 10th दोनों को मैं पढ़ाती हूँ। और इस समय मैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 गति बल और कार्य पे चल रही हूँ। इससे पहले भी मैंने जो पढ़ाया उसमें काफ़ी आपको गति के बारे में बताया है और चाल और गति में क्या अंतर है, विस्थापन क्या है, ये सब मैंने आपको बताया। चाल कितने प्रकार की होती है इसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। चाल क्या होती है कि कोई भी गतिशील वस्तु जो है वो एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है वो उसकी चाल कहलाती है। चाल किसे कहते हैं? चाल की परिभाषा क्या है? कोई गतिशील वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी चाल कहलाती है। चाल बराबर क्या होगा? कोई भी निश्चित समय में जितनी दूरी तय करेगी वस्तु वो उसकी चाल कहलाएगी। अमुक वस्तु कोई भी है, कार है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, स्कूटर है, तो जो निश्चित समय में दूरी तय करते हैं वो उसकी चाल कहलाते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को हम कैसे प्रकट करते हैं? एस से, और समय को टी से। एस अपॉन चाल बराबर एस अपॉन टी। और चाल को दूरी को हम मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक चाल का कहलाता है। चाल जो है हमेशा धनात्मक होती है, ये कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। चाल हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक माने पॉजिटिव, कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती। ये कभी भी जब कोई चला है तो ना तो शून्य होगी उसकी चाल, ना माइनस में जाएगी। ये कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं होती है। ठीक है, ये कहलाती है आपकी चाल। अमुक वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय को भाग देने से वस्तु की चाल निकल आती है। एस दूरी हो गया, समय टी सेकंड हो गया, तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। और ये हमेशा धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। चाल भी कई प्रकार की होती है। समान चाल है ना, समान चाल। समान चाल कैसी होगी? जब कोई वस्तु है ना एकांक समय में निश्चित दूरी तय करता है। समान चाल क्या होगी? जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है। यदि वस्तु समान समय में, जैसे घड़ी की चाल, समय में समान दूरी तय करती है तो वह उसकी समान चाल कहलाती है। तो वह उसकी, पहले भी मैंने आपको उदाहरण दिया है, तो वह उसकी समान चाल कहलाती है। जैसे पृथ्वी की गति, पृथ्वी जो है वो जो है पूरे साल को में घूमने में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, 365 दिन लगाती है ना। पृथ्वी की चाल, घड़ी की चाल, घड़ी में जितनी भी सेकंड या उसकी मिनट की सुइयाँ, घड़ी की चाल, ये सारी क्या कहलाती हैं? समान चाल। समान समय में समान दूरी तय करती घड़ी की चाल। और असमान चाल क्या होगी? असमान चाल होती है जब कोई वस्तु समान समय में विभिन्न भिन्न दूरी तय करती है, असमान चाल, है ना। ये क्या होगा? यदि कोई वस्तु है ना
समान समय में विभिन्न दूरी तय करती है। तो वह उसकी असमान चाल कहलाती है। जैसे रेलगाड़ी की गति है ना, रेलगाड़ी की गति भी असमान होती, कोई हमेशा बराबर थोड़ी ना दूर चलती है। रेलगाड़ी की गति कभी तेज़ चलती है, कभी जल्दी चलती है, कभी धीमी हो जाती है ना। कार की गति है ना, बाइक की गति, मनुष्य की गति भी असमान है। कभी हम तेज़ चलते हैं और कभी हम, जैसे हम पहले कभी धीमे हो गए फिर तेज चल पड़े, फिर धीमे हो गए फिर तेज चल पड़े, इसी प्रकार बाइक की गति होती है। इस प्रकार रेलगाड़ी की भी गति होती है, वो कोई समान समय में समान दूरी तय नहीं करती है ना। हमारा जो वर्ष है वो 365 दिन का होता है, तो पृथ्वी जो है 365 दिन में एक चक्कर अपना सूर्य के चारों ओर पूरा करती है, वो उसकी समान चाल कहलाती है। अब आपकी आती है औसत चाल। औसत चाल क्या है? वस्तु द्वारा जो विभिन्न समय में दूरियां तय की जाती हैं उनको जोड़ लिया जाता है और उनको चलने में जितना समय लगता है उससे भाग दे दिया जाता है, तो वो कहलाती है औसत चाल बराबर। औसत तीसरी कहलाती है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। कुल समय, कुल दूरी क्या कहलाएगी आपकी? कुल दूरी होती है, माना किसी कोई पहले S1 है, फिर S2 है, फिर S3, विभिन्न दूरियां हैं इसकी, है ना, प्लस S3 प्लस S4, और कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो कुल समय को ज्ञात कर लेंगे और उसकी द्वारा चली गई कुल दूरी को हम ज्ञात कर लेंगे, इसको भी प्लस कर देंगे और समय को भी प्लस कर देंगे, इससे इसका भाग दे देंगे, तो ये हमारी चल जाएगी औसत चाल। ठीक है, ये हमारी कहलाती है औसत चाल। और अब हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, वो है आपकी औसत चाल के बाद में एक चाल और होती है। औसत चाल को मैं दोबारा लिखती हूँ, शायद नहीं दिखेगा आप लोगों को। औसत चाल का फार्मूला फिर से लिखती हूँ मैं। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी? माना पहले S1 दूरी तय करी उसने, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, और समय पहले दूरी को चलने में उसने T1 समय लिया, फिर T2 समय लिया, फिर T3 समय लिया और फिर T4 समय ले लिया। ये कहलाएगी आपकी औसत चाल। और एक आपकी कहलाती है चौथी वाली तत्कालिक चाल, जिसको बोलते हैं तत्कालिक चाल। ये तीसरी औसत चाल जो तत्कालिक चाल। तत्कालिक चाल से क्या मतलब होता है? एकदम जैसे चल पड़ा कोई चीज़ तो वो उसकी तत्कालिक चाल कहलाती है। तत्कालिक चाल क्या होती है कि किसी निश्चित क्षण अथवा समय पर गतिमान वस्तु की चाल किसी निश्चित समय कोई भी निश्चित समय अगर ले लिया जाए, किसी निश्चित क्षण अथवा समय पर, है ना, गतिमान वस्तु की चाल अथवा किसी निश्चित समय अथवा कोई निश्चित हमने समय ले लिया या हमने निश्चित क्षण ले लिया, अथवा क्षण पर वस्तु द्वारा चली दूरी जितनी दूरी वो चले, किसी निश्चित समय में या किसी निश्चित क्षण एकदम चल पड़ी वस्तु अथवा समय पर गतिमान वस्तु की चाल, वस्तु चली गई दूरी से
अथवा क्षण पर वस्तु की चाल पर वस्तु द्वारा चली गई चाल तत्कालिक चाल कहलाती है। तत्कालिक चाल कहलाती है। अब इसके आधारित आपको न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। बच्चों, मेरा अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो तो आप देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करें। इस समय आपकी छुट्टियां पड़ रही होंगी तो आप देख के अपना क्वेश्चन आंसर्स आदि आप अपने कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।